यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। गोपाल मिश्रा को गोली लगी तब इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से उतनी मुखरता से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उनको पता है हिंदू तो जाति में बटा हुआ है, उसका वोट तो किसी ना किसी तरह से मिल जाएगा। लेकिन आज जब एनकाउंटर में एक गोली पैर पर लगी तो इंडी गठबंधन में बाप रे बाप सब पॉपकॉर्न बने में उछल रहे फाट फाट फाट, क्योंकि सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाला इंडी गठबंधन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि क्या किसी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जा सकती है कि वो छत पर चढ़कर झंडा हटा रहा था। इसी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत पर लोग बहुत गुस्से में थे और सीएम योगी से इंसाफ की मांग कर रहे थे। यह घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी चैलेंज थी कि उनके राज्य में क्या अब हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में भी हिंसा होगी। इसलिए आप देखिए कि 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, 14 अक्टूबर को सीएम योगी ने अपने बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर भेज दिया, 15 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले, इंसाफ का भरोसा दिया और 17 अक्टूबर को आरोपी पकड़े गए और उनमें से 2 का एनकाउंटर हुआ जिसमें वो घायल हो गए। जब पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिला था तो उसने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी और सीएम योगी ने भरोसा परिवार को दिया था कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज यूपी पुलिस ने सीएम योगी के उसी कमिटमेंट को बरकरार रखा। अगर यूपी पुलिस चूक जाती या एनकाउंटर पर उठते सवालों से घबरा जाती तो आज बहराइच के आरोपी फरार हो जाते। सुनिए 2 दिन पहले रामगोपाल मिश्रा के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात के बाद क्या कहा था। हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे, ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। बहराइच एनकाउंटर की जो कहानी पुलिस ने बताई है उसके मुताबिक यह एनकाउंटर बहराइच में ही तब हुआ जब पुलिस आरोपियों को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर के पास पहुंची। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर वो वहां उस हथियार को बरामद करने आई थी जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। आरोपियों ने हथियार को जहां छिपाया था वहां जब पुलिस उन्हें लेकर पहुंची तो सरफराज और तालीम ने भागने का प्लान बनाया। दोनों ने उसी हथियार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जिस जगह यह मुठभेड़ हुई वो बहराइच का नानपारा इलाका है, यह नेपाल बॉर्डर के पास है, जबकि हिंसा वाली लोकेशन से नानपारा करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। एक बार सुनिए बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने इस एनकाउंटर के बारे में क्या बताया। दोनों को गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। बहराइच हिंसा में सरफराज का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी। हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट में कौन कौन शामिल था यह सामने आ सकेगा। दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर हमले की प्लानिंग क्या पहले से थी, अब यह भी खुलासा हो पाएगा। रामगोपाल मिश्रा को झंडा बदलने के लिए गोली ही क्यों मारी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी पता चलेगी। यह भी खुलासा हो पाएगा कि क्या बहराइच में रामगोपाल को मारने के पीछे बड़ा दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं थी। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आया सरफराज अब यह राज खोलेगा कि धार्मिक यात्रा के दौरान उसकी छत पर पहले से पत्थर और रॉड डंडे कहां से आए थे। बहराइच कांड में जो बाकी नामजद आरोपी फरार हैं वो भी अब जल्द पकड़े जा सकेंगे, ये उम्मीद जगी। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा में यूपी पुलिस अब तक 57 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। 13 एफआईआर हुई है। यूपी पुलिस इस मामले में बेहद सख्त एक्शन ले रही है। इस मामले में अफवाह फैलाने वाले, साजिश रचने वाले और आरोपियों को शरण देने वाले सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो जाएगी। बहराइच एनकाउंटर में ठीक वैसी ही राजनीति भी शुरू हो गई है जैसे हर एनकाउंटर के बाद होती, क्योंकि इंडी गठबंधन तो हर एनकाउंटर पर सबसे पहले आरोपी की जाति और धर्म ढूंढने लगता है। बहराइच एनकाउंटर में जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो अखिलेश यादव के वोट बैंक से जुड़े हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, एनकाउंटर से डराया जा रहा है। सुनिए जरा अखिलेश यादव। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना ये सरकार को
नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हुई नहीं है, घटना कराई गई है, और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप जिनका इनकाउंटर हुआ है उनका नाम नहीं भी बताते तो मैं समझ जाता वो किस धर्म जाति से। लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि अगर आप नेता का चेहरा नहीं भी दिखाते और ये बयान सुनवाते तो हम बता देते कि ये कौन नेता ऐसा बयान दे रहा होगा। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की उलझन साफ देखी जा सकती है। जब वो मीडिया के सामने आए तो लंबा चौड़ा बयान तो दिया, लेकिन कहीं भी पीड़ित रामगोपाल मिश्रा का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि सरकार पीड़ित परिवार से मिल सकती है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। यही पीड़ित परिवार उनकी पीडीए वाली राजनीति से होता तो तुरंत उससे मुलाकात करने कैसे वो सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के परिवार से मिले थे, पहुंच जाते हैं उसी तरह से। अब जब आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है, पैर में गोली लगी है, तब इतना दर्द है, और रामगोपाल मिश्रा की छाती छलनी हो गई, तब तो इतना दर्द नहीं था। आप यह भी देखिए कि जब यह घटना हुई थी तब भी अखिलेश यादव आरोपियों के साथ खड़े दिख रहे थे। तब उन्होंने रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों पर सवाल उठाने के बजाय यह कहा था कि जुलूस का रूट क्या है, लाउडस्पीकर क्यों बजाया जा रहा था। सुनिए एक बार आंखें और कान खोलकर, अखिलेश यादव का बयान तब क्या था जब रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आपने दोनों बयान सुन लिए। हत्या के आरोपियों को एक गोली पैर में लगी तो अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, और जब रामगोपाल मिश्रा को मारा गया तो डीजे पे अपमानित करने वाले गाने तो नहीं बज रहे थे। अरे बॉस, डीजे में अपमानित करने वाले गाने बजेंगे तो किसी को मार दीजिएगा क्या बॉस? ये कौन सा हिसाब हुआ? नेता चुनाव की भाषा समझते हैं, नेता वोट की भाषा समझते हैं, और इसलिए रामगोपाल मिश्रा की मौत पर अगर नेताओं को दुख नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो हिंदू वोट है जो जाति में बंटता है। नेताओं को भरोसा है